students, how are you? Welcome to video number 4, the lesson number 2, the sound of music. वीडियो नंबर 3 में ईवलिन गिलैनी कहती है कि वह लकड़ी के मंच पर जब जाती है तो अपने जूतों को उतार देती है ताकि वह आवाज़ को अपने पैरों से महसूस करके टांगों तक पहुंचा सके। एक बहरी लड़की किस प्रकार से संगीत विशेषज्ञ बन जाती है और वह एक अकल्पनीय असंभव कार्य को संभव करती है अपने लगन से, अपनी दृढ़ इच्छा से। तो आगे क्या होता है? नॉट सरप्राइजिंगली ईवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेज। लेखक कहते हैं नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ईवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेज। डिलाइट्स मीन्स आनंद प्रदान करती है, खुश करती है। ऑडियंसेज श्रोता गणों को, श्रोताओं को। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि ईवलिन गिलैनी अपने श्रोताओं को, अपने श्रोतागणों को खुशी प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, मनोरंजन करती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। ईयर अवार्ड कहते हैं वर्ष का पारितोषिक या पुरस्कार। रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी यह संगीत की एक अकादमी का नाम है, एक संगठन का नाम है जो संगीत के प्रति समर्पित होती है और संगीत के क्षेत्र में इनाम प्रदान करती है। तो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी जो है ईवलिन गिलैनी को 1991 का प्रतिष्ठित एकल वादन का पुरस्कार प्रदान करती है, भेंट करती है। लेखक कहता है कि इन 1991 में या 1991 ईस्वी में शी वाज प्रेजेंटेड, उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के उस वर्ष के पारितोषिक, उस वर्ष के प्रतिष्ठित एकल वादन का पारितोषिक भेंट किया गया। 1991 ईस्वी में उसको, किसको? ईवलिन गिलैनी को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादन का पुरस्कार या पारितोषिक वाज प्रेजेंटेड, भेंट किया गया या प्रदान किया गया। इससे आगे क्या कहता है लेखक? सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। तो जेम्स ब्लेड्स कौन है? ये रॉयल एकेडमी के तबला वादक हैं। तो मास्टर तबला वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं किसके बारे में? गिलैनी के बारे में, ईवलिन के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? God may have taken her hearing। ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति, हियरिंग मीन्स श्रवण शक्ति, टेकन ले ली है। ईश्वर ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति ले ली है, बट परंतु he has given her back something extraordinary। बट ही हैज गिवन बैक, उन्होंने वापस दी है, प्रदान की है, हर उसको समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ असामान्य चीज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स होता असामान्य, अद्भुत, अनोखी, विचित्र चीज ईश्वर ने उसको प्रदान की। यानी कि ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति ले ली है, लेकिन उसने
उसको बदले में कुछ असामान्य चीज प्रदान भी की है। क्या प्रदान किया? वह कानों से तो नहीं सुन सकती, लेकिन अपने शरीर के विभिन्न भागों से वह ध्वनि का एहसास करती है। हर एक व्यक्ति नहीं करता इस प्रकार से। आगे क्या कहते हैं जेम्स ब्लेड्स इवलिन ग्लैनी के बारे में? व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। व्हाट वी हियर, हम जो कुछ भी सुनते हैं, शी फील्स, वह उसे महसूस करती है, अनुभव करती है, फार मोर डीपली, कहीं अधिक गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा। तो लेखक कहता है, या यहाँ पर जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, जो उसके ढोल और तबला वादक गुरु थे, वो कहते हैं व्हाट वी हियर, हम जो कुछ भी सुनते हैं, सी फील्स, वह उसको हम में से किसी की भी अपेक्षा उसको वह अधिक गहराई से महसूस करती है। फील्स मीन्स महसूस करती है, एहसास करती है। आगे कहते हैं दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। दैट इज वाई, यही कारण है कि सी एक्सप्रेसेस मीन्स व्यक्त करती है, म्यूजिक संगीत को, सो ब्यूटीफुली, इतने सुंदर ढंग से, और यही कारण है कि वह संगीत को इतने सुंदर तरीके से व्यक्त करती है, संगीत को सुनाती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. लेखक कहते हैं Evelyn confesses, Evelyn स्वीकार करती है, that कि she is something, कि वह एक ऐसी व्यक्ति है, of a workaholic, workaholic का मीनिंग है वह एक ऐसी व्यक्ति है जिसे काम करने से रोकना कठिन है। वैसे अहोलिक कहते हैं अल्कोहल को, नशा। तो इवलिन कन्फेसेस, इवलिन स्वीकार करती है कि उसे काम का नशा है, अर्थात निरंतर लगातार अपने काम में व्यस्त रहती है। कहते भाई तो हर समय काम में लगा रहता है, मीन्स काम का नशा है। इसे तो काम से रोकना कठिन है, मीन्स इसे तो काम का नशा है। जब किसी व्यक्ति को नशा हो जाता है तो हम उसे किसी भी काम को करने से रोकने में कठिनाई महसूस करते हैं, कठिन होता है। तो उसी प्रकार से इवलिन स्वीकार करती है कि वह एक ऐसी व्यक्ति है जिसे काम से रोकना कठिन है, या जिसे हर समय काम का नशा चढ़ा रहता है। आगे कहती है इवलिन, आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, मुझे परिश्रम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ऑफन हार्डर, प्राय अधिक कठिन। देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, क्लासिकल का मीनिंग होता है यहाँ पर शास्त्रीय, म्यूजिशियंस मीन्स संगीतज्ञ या संगीतकार। मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, प्राय शास्त्रीय संगीतकारों से अधिक कठिन कार्य करना पड़ता है। बट ग्लैनी कहती है, इवलिन ग्लैनी, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। रिवार्ड्स मीन्स पुरस्कार, इनाम, पारितोषिक, आर इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़े, वेरी ग्रेट। परंतु उस कठिन कार्य के पुरस्कार भी बहुत बड़े होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. लेखक कहता है कि अपार्ट फ्रॉम का मीनिंग होता है कि अतिरिक्त, द रेगुलर नियमित, कंसर्ट्स कहते हैं संगीत गोष्ठियां, नियमित संगीत गोष्ठियों के अतिरिक्त सी आल्सो गिव्स, वह देती है, फ्री कंसर्ट्स, निःशुल्क संगीत गोष्ठियां, इन प्रिजन्स,
जेलों में, कैद में जो कैदियों का स्थान होता है जेल, एंड हॉस्पिटल्स और अस्पतालों में। लेखक कहता है कि नियमित संगीत गोष्ठियों के अतिरिक्त इवलिन जेलों में और अस्पतालों में निःशुल्क संगीत गोष्ठियां प्रदान करती है। She also gives high priority to classes for young musicians. आगे कहता है लेखक, She also gives, वह देती है, हाई प्रायोरिटी, हाई मीन्स अत्यधिक, प्रायोरिटी मीन्स महत्व, प्राथमिकता, महत्व या प्राथमिकता, टू क्लासेस कक्षाओं को, फॉर यंग म्यूजिशियंस युवा संगीतकारों या युवा संगीतज्ञों, वह युवा संगीतज्ञों के लिए कक्षाओं को अत्यधिक प्राथमिकता या महत्व भी देती है। वह युवा संगीतकारों की कक्षा लेती थी, वह उनको इस प्रकार से शिक्षा देती थी कि देखिए, शरीर की विकलांगता होते हुए भी वह किसी से कार्य करने में कम नहीं है। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, डीफ चिल्ड्रन बहरे बच्चों के लिए बीथोवन कोष, बीथोवन ये कोष का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष प्रधानमंत्री के नाम पर रख दिया, आप बाढ़ आपदा कोष, तो उसी प्रकार से किसी व्यक्ति के नाम पर, बीथोवन नाम के व्यक्ति के नाम पर रखा बीथोवन फंड, बीथोवन कोष। बहरे बच्चों के लिए बीथोवन कोष की एन रिचलिन, ये नाम है, व्यक्ति है, एन रिचलिन सेज कहती है, बहरे बच्चों के लिए बीथोवन कोष की एन रिचलिन कहती हैं, इवलिन ग्लैनी के बारे में कहती हैं, क्या कहती हैं, शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, शी इज ए शाइनिंग, शाइनिंग मीन्स उज्ज्वल, इंस्पिरेशन प्रेरणा, फॉर डीफ चिल्ड्रन बहरे बच्चों के लिए, वह बहरे बच्चों के लिए एक उज्ज्वल प्रेरणा है, एक आशा की किरण है। कौन? इवलिन ग्लैनी बहरे बच्चों के लिए एक उज्ज्वल प्रेरणा है। दे सी, वो देखते हैं, दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं, दे सी वे देखते हैं, कौन? बहरे बच्चे देखते हैं। दैट देयर इज नोवेयर, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहां वे नहीं जा सकते हैं, अर्थात उनके लिए कोई भी कार्य क्षेत्र मुश्किल नहीं है। ये इवलिन ग्लैनी ने करके दिखा दिया था। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. लेखक कहते हैं कि इवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी accomplished, इवलिन ग्लैनी ने पहले ही प्राप्त कर लिया है, मोर अधिक, देन मोस्ट पीपल, उन अधिकांश लोगों से अधिक प्राप्त कर लिया है, अधिक सफलता प्राप्त कर ली है, ट्वाइस हर एज, जो उससे दुगनी आयु के हैं। लेखक कहता है कि इवलिन ग्लैनी ने उन लोगों से जो उससे दुगनी आयु के हैं से कहीं अधिक सफलता प्राप्त पहले ही कर ली है। यानी कि इवलिन ग्लैनी की उम्र से जो दुगनी आयु के लोग थे उनसे कहीं अधिक उपलब्धि, कहीं अधिक सफलता वह पहले ही प्राप्त कर चुकी है। शी हैज ब्राउट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतकारों का एक समूह होता है जिसे
वादन वृंद कहते हैं। ऑर्केस्ट्रा मीन्स वादन वृंद। उसने परक्यूशन कहते हैं ढोल और तबला वादन, तबला वादन। उसने, किसने? इवलिन गिलानी ने ढोल और तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा में आगे का स्थान दिलाया। इवलिन गिलानी ने ऑर्केस्ट्रा में ढोल और तबला वादन को आगे का स्थान दिलाया है। इसको इतना महत्व नहीं दिया था, तो इवलिन गिलानी ने ऑर्केस्ट्रा के अंदर ढोल और तबला वादन को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और यह प्रदर्शन करके दिखाया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत ही अधिक प्रभावशाली हो सकता है। क्या? तबला और ढोल वादन बहुत अधिक प्रभावशाली हो सकता है, ये उसने करके दिखाया। She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, she has given inspiration, उसने प्रेरणा प्रदान की है, to those, उन लोगों को, who are handicapped, जो विकलांग हैं। handicapped means विकलांग। उसने विकलांग, people means लोग, उसने उन विकलांग लोगों को प्रेरणा प्रदान की है, who look to her, जो उसकी ओर देखते हैं, and say, और कहते हैं। क्योंकि इवलिन गिलानी खुद विकलांग थी, बहरी थी, तो वे विकलांग लोग जो उसको देख करके कहते हैं, इफ, क्या कहते हैं लोग इवलिन गिलानी के बारे में? इफ शी कैन डू इट, यदि वह इसको कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी इसे कर सकता हूं या कर सकती हूं। यानी कि ये बहरी इवलिन गिलानी इस संगीतकार में इतना अद्भुत प्रदर्शन कर सकती है, तो फिर मैं भी ऐसा कर सकता हूं या कर सकती हूं। एंड नॉट द लीस्ट, और इससे भी बड़ी बात, बढ़कर के क्या बात थी, या निसंदेह रूप से, या सबसे बड़ी बात तो ये थी कि she has given enormous pleasure to millions, she has given, उसने प्रदान किया है, दिया है, enormous means बहुत अधिक, pleasure means आनंद, to millions, लाखों लोगों को। और इससे बड़ी बात और क्या है कि, या सबसे बड़ी बात यह है कि उसने लाखों लाखों लोगों को बहुत अधिक आनंद प्रदान किया है, बहुत अधिक सुकून प्रदान किया है, बहुत अधिक मनोरंजन किया है। तो इस लेसन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम किसी भी परिस्थिति में कोई भी असंभव कार्य, कठिन कार्य कर सकते हैं। जब एक विकलांग व्यक्ति संगीत का विशेषज्ञ, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ बन सकता है, संगीतकार बन सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते हैं। और उसने विकलांग होते हुए भी परोपकार का कार्य किया। अपने नियमित संगीत गोष्ठियों के अतिरिक्त उसने कैदियों के लिए, बीमार लोगों के लिए भी निःशुल्क संगीत गोष्ठियां की। ये प्रेरणा हमें लेनी चाहिए कि वह खुद विकलांग होते हुए भी कैदियों को, ताकि उनका मनोरंजन हो, उनको प्रेरणा मिले, कैदी अपने अपराध के मार्ग से हट जाएं, अपराध के मार्ग को छोड़ दें, और कैदी जो दुखी मन रहते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए उसने निःशुल्क संगीत की गोष्ठियां की। तो हमें उससे परोपकार भी सीखना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी भी सीखनी चाहिए, दूसरों को आनंद देना भी सीखना चाहिए, और अपनी विकलांगता होते हुए भी, विषम परिस्थितियों में भी अधिक अच्छे ढंग से कार्य को करना सीखना चाहिए। ऐसी हमें प्रेरणा मिलती है। यदि आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए, और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।